कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो नशे में था, जो कि किसी ग्रेवयार्ड यानी शमशान में बैठे अपनी जिंदगी को कोस रहा था। जिसके बाद वो आदमी देखता है कि सभी ग्रेव स्टोन, जिन स्टोन पर लोगों के नाम लिखे होते हैं, वो अपने आप हिलने लगते हैं, जिससे वो आदमी बहुत डर जाता है और भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गाड़ी में पीछे बैठकर किसी विलेज में जा रही थी। फिर वो गाड़ी वाला आदमी जो उस लड़की को लेकर विलेज जा रहा था, वो उस लड़की को पहाड़ पर न जाने को कहता है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है उसके लिए, और ये बताकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम रात वाले आदमी को देखते हैं जो नशे में था। वो आदमी ग्रेवयार्ड में अपने साथ पुलिस लाया था और बता रहा था कि कैसे सभी स्टोन अपने आप हिलने लगे थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि ये जरूर किसी ने मस्ती की होगी। लेकिन तभी वो आदमी ऑफिसर को बताता है कि कुछ लोग कब्र को खोद रहे थे और किसी जैक नाम के बंदे की बात कर रहे थे। लेकिन फिर ऑफिसर का ध्यान एक कब्र पर जाता है जो कि खाली था, और वो कब्र किसी शकीकरण नाम के इंसान की थी। जिसके बाद ऑफिसर को समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। ऑफिसर शकीकरण के पोते को कॉल लगाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो गाड़ी से आई थी। ये वही लड़की थी जो बताती है कि वो कब्र उसके ग्रैंडफादर की है। उसे देखकर ऑफिसर को थोड़ा शक होता है, तो वो उससे उसकी आईडी मांगता है। वो लड़की अपना आईडी कार्ड दिखाती है और उस लड़की का नाम फेक बाओ बाओ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम चुलोन था, और चुलोन ही शकीकरण का पोता था। चुलोन को विलेज में बुलाया गया था और पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की लाश चोरी हो गई है। ऑफिसर ये भी बताता है कि एक लड़की अपने आप को चुलोन की स्टेप सिस्टर बात बता रही थी। रात में चुलोन अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास जा रहा था। तभी वो कुछ खोदने की आवाज सुनता है, तो वो तेजी से आवाज की तरफ भागने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की वहाँ गड्ढा खोद रही है। चुलोन सबूत के लिए उस लड़की की फोटो लेने लगता है। जब चुलोन उसकी फोटो ले रहा था, तभी वो लड़की उसे देख लेती है। चुलोन डरकर भागने लगता है और बहुत आगे जाने के बाद उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वो लड़की चुलोन के पीछे आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब चुलोन उठता है तो देखता है कि फेंग ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रही थी। जिसके बाद फेंग चुलोन को एक खाली कब्र में डाल देती है और फिर फाइट करने लग जाती है। चुलोन कब्र से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग वहां आकर उसे फिर से अंदर गिरा देती है। चुलोन को याद आ जाता है कि ये वही लड़की होगी जिसके बारे में ऑफिसर ने बताया था। तो चुलोन उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि वो आईडी फेक थी। जिसके बाद फेक चुलोन को जिंदा दफनाने लगती है। चुलोन अपने आप को मरता हुआ देखकर डर जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर सभी ज़ॉम्बी का ध्यान चुलोन पर चला जाता है और चुलोन की तरफ आने लगते हैं। लेकिन फेक अब की बार फाइट नहीं करती है। चुलोन को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। सभी ज़ॉम्बी चुलोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं फेक एक आदमी से मिलती है और बताती है कि शकीकरण की लाश किसी ने चुरा ली है, और फिर वो ज़ॉम्बी के बारे में भी बताती है और साथ ही कि वो चुलोन को वहां अकेले छोड़कर आ गई है। ये सुनकर वो आदमी फेक को डांटता है कि वो एक लड़के को वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आई। फेक और वो आदमी फाइट वाली जगह पर एक लाइटनिंग अटैक देखते हैं और तेजी से उस तरफ जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की जली हुई बॉडी को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद चुलोन अपने कॉलेज में था। वो कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे वो भुला सके, लेकिन तभी वहाँ फेक आ जाती है। फेक को अपने साथ बैठा देख चुलोन हैरान हो जाता है। फेक के होने की वजह से चुलोन फोकस नहीं कर पा रहा था, तो सीधा पूछ ही लेता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। तब फेक अपनी एक नई फेक आईडी दिखाती है जिसमें उसका नाम फू हाहू था, लेकिन चुलोन कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसका पीछा करना बंद कर दे। जिसके बाद हाहू यानी फेक बताती है कि उसे चुलोन को अपना सर्वेंट बनाना है, लेकिन उससे पहले ही उसे वो पार देखनी है जिसे उसने ज़ॉम्बीज़ को मारा था। पहले तो चुलोन नाटक करता है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हाहू चाकू निकाल लेती है और चुलोन पर अटैक करने लगती है। अपने ऊपर अटैक होता देख चुलोन भी अपनी पावर का यूज करता है और हाउ के अटैक से बच जाता है। फिर हाउ चुलोन के ऊपर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए चुलोन किंकू टेक्निक का यूज करता है और हाउ को दूर फेंक देता है। हाउ फिर चुलोन की तरफ आती है, लेकिन चुलोन हाउ का चाकू बड़ी तेजी से पकड़ लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ विलन का ग्रुप देखते हैं, जिस ग्रुप का नाम सेंसेई ग्रुप था। उनके पास शकीकरण की लाश थी। शकीकरण एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट थे। ग्रुप में से एक लड़का लाश में से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद वहाँ एक खड़ा एक अजीब सा आदमी बताता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शकीकरण के पोते यानी चुलोन को पकड़कर अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं।
दूसरी तरफ हम फिर से हाउ और चुलोन की फाइट देखते हैं, जहां हाउ ने चुलोन को बुरी तरह से हरा दिया था और वो बताती है कि वो अभी तक अपनी पूरी पावर से भी नहीं लड़ रही थी। फिर हाउ चुलोन को उसका सर्वेंट बनने की कहती है, लेकिन चुलोन मना कर देता है। लेकिन हाउ चुलोन को ब्लैकमेल करती है कि अगर चुलोन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो पूरे कॉलेज में बता देगी कि चुलोन ने पूरे स्कूल टाइम में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, जिसकी वजह से चुलोन को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। फिर चुलोन अपने हॉस्टल में आ जाता है, लेकिन वो इस सब से बहुत दुखी था कि अब उसे हाउ का सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा और जिसकी वजह से वो अपनी दोस्त के साथ घूमने भी नहीं जाता। जिसके बाद चुलोन के दोस्त उसके बिना ही चले जाते हैं। तभी चुलोन के फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि एक क्यूट गर्ल की थी। कुछ देर वो दोनों बातें करते हैं, फिर वो लड़की चुलोन को डेट के लिए पूछती है। चुलोन बहुत खुश हो जाता है और दोनों डेट फिक्स करते हैं। नेक्स्ट डे चुलोन हाउ से बहाना बनाकर चला जाता है कि उसे किसी से मिलने जाना है। जिसके बाद शाम को चुलोन उस लड़की से मिलने जाता है और अपना फोन ऑफ कर देता है, जिससे हाउ उसे उसकी डेट में परेशान न करे। फिर वो लड़की खेन के आ जाती है और चुलोन को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ हाउ बहुत गुस्सा थी क्योंकि चुलोन ने अपना फोन ऑफ कर दिया था। फिर हाउ जोसेन को चुलोन की लोकेशन पर चलने को कहती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जोसेन हाउ का टीम मेंबर है। हाउ ने पहले ही चुलोन के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस फिक्स कर रखा था। चुलोन केनके के साथ भी एंजॉय कर रहा था। जब वो खाना खाकर हटते हैं तब रात हो चुकी थी तो केनके चुलोन को अपने अपार्टमेंट में ही रुकने को कहती है। चुलोन बहुत नर्वस था क्योंकि वो दोनों अपार्टमेंट में अकेले थे। जिसके बाद केनके चुलोन की तरफ बढ़ती है। केनके को गर्दन में छूते ही चुलोन को बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इस मोमेंट का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में चुलोन को बहुत तेज सील की वजह से दर्द होता है और वो केनके के भी बुरे इरादे समझ जाता है। जिसके बाद केनके अपनी सच्चाई बताती है कि वो ज़ॉम्बी मास्टर है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। चुलोन किंग टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सील की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। सभी ज़ॉम्बी चुलोन को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हाउ और जोसेन चुलोन को ट्रैक करते हुए आ रहे थे। हम देखते हैं राय, जो कि सेंसेई ग्रुप का मेंबर है, वो चुलोन को कहता है कि अगर चुलोन उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो उसे जीने देंगे। तभी नात्सुमे चुलोन की स्किन के साथ कुछ करने लगती है, जिससे चुलोन को दर्द हो रहा था। नात्सुमे भी सेंसेई की मेंबर है। राय नात्सुमे को रोकता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो किसी को भी सोल डायरेक्ट रीड कर सकता है। लेकिन इस एबिलिटी की वजह से चुलोन को बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से चुलोन चिल्लाने भी लगता है। लेकिन तभी जोसेन और हाउ वहां आ जाते हैं और राय को रोक देते हैं। जिसके बाद सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और केनकी अपने ज़ॉम्बी बुला लेती है। तभी जोसेन एक बड़े पत्थर से नात्सुमे पर अटैक करता है, लेकिन नात्सुमे उसे अपने हाथ से ही तोड़ देती है। जिसके बाद हाउ और नात्सुमे फाइट करने लगते हैं। हाउ नात्सुमे के साथ साथ ज़ॉम्बी से भी फाइट कर रही थी। फिर हाउ चुलेन को अपने पास ले आती है और जोसेन बताता है कि सेंसेई ग्रुप को जोसेन के लोगों ने घेर लिया है। इतने लोगों से घेरा देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। राय, केनकी और नात्सुमे एक कार में वहां से भाग रहे थे, लेकिन जोसेन के लोग फिर भी उनका पीछा कर रहे थे। एक ब्लास्ट की वजह से केनके कार से गिर जाती है और राय से हेल्प मांगती है, लेकिन वो सभी केनके को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे हाउ चुलोन को अपने काम करने वाली जगह पर ले जाती है, जहां जोसेन मिलता है और वो बताती है कि इस कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी जरूर होती है और साथ ही एक स्पेशल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उस एनर्जी को काई कहते हैं। जिसके बाद जोसेन उसे अंदर ले जाता है। चुलोन अंदर केनके को देखती है, जिसे उन्होंने पकड़ कर रखा था। फिर जोसेन केनके से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि इसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद जोसेन उससे पूछता है तो उसने सेंसेई का ग्रुप क्यों ज्वाइन करा, तो केनके बताती है कि उसने 15 साल तक सिर्फ अपने पावर को ट्रेन किया था, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उससे कहा गया कि वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकती पब्लिक में, तो उसने सेंसेई ग्रुप ज्वाइन करा क्योंकि वो उसे जो चाहे वो करने देते हैं। तभी वहाँ एक बंदा जोयान आता है और वो केनके किस्सा चुगलवाने के लिए अपनी पावर का यूज करता है। उसकी पावर की वजह से केनके बहुत घबराने लगती है। तभी चुलोन जोयान को रुकने को कहता है और कहने लगता है कि उन्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोयान को इससे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर केनकी बताती है कि सेंसेई ग्रुप शकीकरण के पीछे है। वो बताती है कि कई सालों पहले शकीकरण ने अकेले ही सेंसेई ग्रुप के कई लोगों को हराया था और उन्हें एक चोट तक नहीं आई थी। इसलिए वो शकीकरण का फाइटिंग स्टाइल पता करना चाहते हैं और उसे अपने लिए यूज करना चाहते हैं। कुछ देर बाद जोसेन चुलोन को उसकी कंपनी ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन चुलोन मना कर देता है और बताता है कि उसे अमीर बनना है, वो भी बिना मेहनत करे, साथ ही वो ये कंपनी ज्वाइन करके अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाले। तभी वहाँ हाउ आती है और चुलोन को मारने लगती है। जिसके बाद चुलोन के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे उसके मास्टर की बात माननी पड़ती है और चुलोन कंपनी ज्वाइन कर लेता है। उसी रात चुलोन कुछ आवाज सुनता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे एक डॉल किडनैप करके अपने मास्टर के पास ले जाती है। फिर चुलोन फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो दो लड़कियां उसे बताती हैं कि वो सेंसेई ग्रुप से नहीं है।
चुलोन को उनके ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने बुलाया है। चुलोन सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक दूसरा ग्रुप टेनशिफो आ जाता है और वो भी चुलोन को अपने मास्टर से मिलने को कहता है। इतने लोग चुलोन के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि ऐसी अफवाह फैल गई थी कि चुलोन किड एजेंट फाइटिंग स्टाइल का यूज कर सकता है, जो कि सबसे पावरफुल फाइटिंग स्टाइल है। चुलोन किसी के साथ भी जाने से मना कर देता है, जिससे दोनों पार्टी उसके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर चुलोन किंकू को एक्टिवेट करता है। उसे पता चलता है कि उसका दुश्मन भी सेम टेक्निक का ही इस्तेमाल कर रहा है। जब दोनों डिसाइपल मिलकर भी चुलोन को नहीं हरा पा रहे थे तो रियोको, जो कि उनका कैप्टन था, वो फाइट में आता है। फिर चुलोन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसका किंकू बैरियर बहुत पावरफुल था कि चुलोन उसे तोड़ ही नहीं पाता। फिर रियोन चुलोन पर सिर्फ एक अटैक करता है, जिससे लगभग चुलोन हार ही चुका था, लेकिन फिर भी वो फाइट करता रहता है। हालांकि अब चुलोन के अटैक में उतनी पावर नहीं थी। रियोको उसे वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन चुलोन फिर भी नहीं रुकता। तभी वहाँ हाहो आ जाती है और चुलोन को एक चाटा मारकर मोटिवेट करती है, जिसके बाद चुलोन एक नई टेक्निक दिखाता है जिसका नाम रेहू था, जिससे वो लाइट की स्पीड जैसा तेज हो जाता है। ये देखकर पीछे खड़े डिसाइपल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्निक कुछ ही लोग कर सकते थे। चुलोन रियोको पर अटैक कर देता है और जीत भी रहा होता है, लेकिन रियोको भी सेम टेक्निक दिखाता है, जिसके बाद वो चुलोन को हराने लगता है। लेकिन तभी हाउ बीच में आ जाती है और चुलोन को बचा लेती है। फिर रियोको चुलोन की पावर देखकर अपने टेम्पल में होने वाले टूर्नामेंट में इन्वाइट करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हाउ चुलोन को एक विला में ले जाती है, जहां वो उसे 1 महीने तक ट्रेनिंग देने वाली थी। हाउ चुलोन की क्लोज आती है और उसमें एनर्जी ट्रांसफर करती है, जिससे चुलोन की पूरी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी हो जाती है और वो तैयार था ट्रेनिंग के लिए। हाउ बताती है कि उसने दिमाग में टेक्निक डाल दी है, तो वो ट्रेनिंग करता रहा जिससे वो उन टेक्निक का इस्तेमाल भी करना सीख जाए। चुलोन ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो हाउ को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि हाउ इतनी अच्छी दिख रही थी। हाउ को ये समझ आ जाता है, इसलिए वो चुलोन के लिए वो लेडी ले आती है, लेकिन ये चीज चुलोन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो सब छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। हाउ उसे रुकने को कहती है, लेकिन चुलोन नहीं मानता। रास्ते में चुलोन फजान नाम की एक लड़की से मिलता है। फिर वो चुलोन से अपने साथ राइड के लिए पूछती है। चुलोन उसके साथ चला जाता है। फजान उसे एक कंपनी में ले जाती है, जहाँ वो फजान के फादर से मिलता है और उसके फादर उसे जांग से मिलवाते हैं, जो कि स्पेशल टेक्निक यूज कर सकता था। नेक्स्ट डे हाउ उसी कंपनी में आ जाती है जहाँ चुलोन था, चुलोन से मिलने, और हम देखते हैं कि हाउ ने एक प्रॉपर लेडी की तरह कपड़े पहने थे, जो वो अक्सर नहीं पहनती थी। लेकिन हाउ को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। फिर 2 गार्ड उसे बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन हाउ उनके हाथ तोड़कर चुलोन के पास जाने लगती है। लेकिन तभी हाउ गिर जाती है क्योंकि उसे हील पहनने की आदत नहीं थी। दूसरी तरफ चुलोन फुसान की टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वो हाउ को ऐसे छोड़ आया था। हम देखते हैं कि हाउ सभी को मारती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ आगे जाने पर वो 4 सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेशल पावर यूजर हाउ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चारों मिलकर भी हाउ को कुछ नहीं कर पाते। चुलोन फुसान से फाइट करने लगता है क्योंकि उसे वहां से जाना था, लेकिन फुसान अपनी टेलीपोर्टेशन की मदद से आसानी से चुलोन को हरा रही थी। हम हाउ को देखते हैं जो अपने सामने जांग को देखती है। जांग हाउ का ही इंतजार कर रहा था। फिर दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं। जांग भी अच्छे से हाउ के साथ फाइट कर पा रहा था। हाउ कूद कर दूसरी तरफ जाती है, लेकिन अपनी हील की वजह से वो सही खड़ी नहीं हो पाती। इसका फायदा उठाते हुए जांग हाउ के पेट में मुक्का मार देता है, जिसके बाद हाउ भी सीरियस हो जाती है और वो अपनी हील उतार देती है और अपना सर जमीन पर मारती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जांग इस बार एक सीक्रेट वेपन का यूज करता है। हाउ उससे बच तो जाती है, लेकिन उसको थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। हम देखते हैं जांग अपने वेपन को कंट्रोल भी कर सकता था, लेकिन हाउ फिर भी उसके अटैक से बचने में कामयाब हो रही थी। दूसरी तरफ चुलोन, जो अभी तक तो पीट ही रहा था, लेकिन अब वो फुसान के सारे अटैक रोक लेता है और उसे कुछ नहीं हो रहा था, जिससे चुलोन शर्त जीत जाता है और फुसान उसे जाने देती है। हम देखते हैं जांग और हाउ की फाइट पूरी तरह से बदल चुकी थी। हाउ पूरी तरह से जांग पर हावी हो रही थी। तभी वहाँ चेयरमैन आ जाते हैं और जांग सोचता है चेयरमैन के सामने हारना बुरा होगा, इसलिए वो हाउ से कहता है कि अगर वो उसके सामने जान की भीख मांगे तो वो उसे जाने देगा। लेकिन हाउ जांग को ही घुटने पर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन जांग हाउ पर पीछे से अटैक करता है, तो हाउ अपने हील्स को उसके सर में डाल देती है, जिसके बाद हाउ चेयरमैन से चुलोन को मांगती है। तभी चुलोन छत तोड़कर नीचे आता है। फिर हाउ चुलोन से माफी मांगती है। ये देखकर चुलोन हैरान हो जाता है क्योंकि हाउ हमेशा उसे ताने ही मारती थी। फिर चुलोन हाउ को थोड़ा भी न हिलने को कहता है और चेयरमैन के पास जाता है और उनसे जाने की परमिशन मांगता है। चेयरमैन थोड़ा सोचने के बाद मान जाते हैं, लेकिन तभी जांग हाउ के पीछे से अटैक कर देता है, जो हाउ को लग जाता है। लेकिन वो चुलोन की ना हिलने वाली बात नहीं तोड़ती और वहीं खड़ी रहती है, जिसके बाद हाउ का बहुत सारा ब्लड गिरने लगता है और चेयरमैन का बेटा वहां आ जाता है और हाउ को मैजिक से हील करने लगता है। तभी वहां जोसेन आ जाता है और कहता है कि अब हाउ का ध्यान वो लोग रख लेंगे, जिसके बाद जोसेन चुलोन को बताता है कि हाउ को कुछ नहीं हुआ, वो बस आराम कर रही है। चुलोन देखता है कि हाउ का ब्लड भी निकलना बंद हो गया है। ये देखकर चुलोन हाउ के बारे में सच्चाई जानने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम राय को देखते हैं, जिसने शकीकरण की थोड़ी सी मेमोरी को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर को दिखाता है। फिर वो एक क्लोन में वो मेमोरी डाल देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता।
जिसके बाद राय चुलोन के पास जाता है, फिर उसे वो मेमोरी देकर वहाँ से चला जाता है। चुलोन थोड़ा सोचने के बाद उस मेमोरी को देखता है। उसे एक लेडी दिखाई देती है जो हाउ की तरह दिख रही थी। जिसके बाद चुलोन के पास एक कॉल आती है और वो कॉल जोसेन का था। जोसेन उसे हॉस्पिटल में बुलाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है। फिर चुलोन हाउ से पूछता है कि क्या उसने उसके ग्रैंडफादर को मारा है। हाउ हाँ कहती है, जो सुनकर चुलोन बहुत गुस्से में आ जाता है और हाउ को मारने ही जा रहा था, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है और सच्चाई बताने का वादा करता है। जिसके बाद वो बताता है कि 1947 में हाउ कुछ लोगों को जंगल में मिली थी, तो उन लोगों ने हाउ का फायदा उठाने का सोचा, लेकिन तभी ये कपल ने हाउ को बचा लिया और अपने घर ले आए जहाँ वो शू से मिली। कुछ दिनों के बाद विलेज पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उनमें से एक को हाउ पसंद आ जाती है, तो वो हाउ को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन शू के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें मार देता है और शू को भी बेहोश कर देता है। हाउ को वैसे कोई इमोशन महसूस नहीं होती, पर शू की मॉम को रोता देख वो उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो चिल्लाती हुई कहती है कि उन्हें सारे गुंडों की मौत चाहिए। तो हाउ बिना कोई टाइम वेस्ट किए सभी गुंडों को मार देती है, लेकिन ऐसा करता देख विलेज के लोग हाउ से डर जाते हैं और उसे विलेज से भगा देते हैं। लेकिन शू की फैमिली उसका ख्याल रखती है। फिर कुछ टाइम बाद शू की फैमिली घर छोड़कर चली जाती है, तो हाउ फिर अकेली हो जाती है। अब हम बहुत टाइम बाद का सीन देखते हैं। शू जब 57 साल का हो चुका था, तब वो हाउ की फोटो एक न्यूज़पेपर में देखता है और उनकी तलाश में लग जाता है। हाउ को एक लड़की किडनैप करके जेल में बंद कर देती है। तब उसे शू का एक साथी पहचान लेता है और हाउ शू के पास पहुंच जाती है। फिर हाउ भी उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। एक दिन शू के पास इन्फॉर्मेशन आती है कि सभी क्लोन मेंबर आज मीटिंग कर रहे हैं, तो शू हाउ को उनके पास ले जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं, बस एक आदमी जिंदा है जो कि शकीकरण था। वो हाउ को पहचान तो जाते हैं, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था। वो हाउ को उसका पास्ट बताते हैं, तो वो हाउ से उनके पोते चुलोन का ख्याल रखने को कहते हैं और हाउ से उन्हें अभी मार देने को कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है। फिर वो अपनी टेक्निक भी हाउ को देते हैं ताकि एक दिन वो उसे चुलोन को दे दे, तो हाउ उनका दर्द खत्म करती है और उन्हें मार देती है। चुलोन इतनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो वो आदमी उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को कहता है और बताता है कि इससे उसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसके बाद वो आदमी मर जाता है। यही इस सिनेमा का एंड हो जाता है। अगर आपको आगे की भी कहानी देखनी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।